अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज के हमारे चैप्टर जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे द अर्थ इन स्पेस के बारे में। तो बेटा अर्थ क्या है? अर्थ है दुनिया। दुनिया क्या है? ये जो गोल्स ही आपकी दुनिया है जिसमें आप रह रहे हैं। और अर्थ के अलावा आसपास जो कुछ भी यानी सन, मरकरी, वीनस, ये सारा क्या है? ये सब है यूनिवर्स। यूनिवर्स को आप उर्दू में कायनात भी कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क है। दुनिया और कायनात एक नहीं है। दुनिया ये गोल हिस्सा है, ठीक है जी। अच्छा, तो अर्थ कैसा दिखता है? अर्थ एक स्फेयर जैसा दिखता है, इस चैप्टर में ये बताया गया। इसके अलावा अर्थ जो है वो राउंड है लेकिन ज़रा सा फ्लैट है, ज़रा सा ओवल है। ओवल देखा है ना आपने? ज़रा सा ओवल है, ठीक है जी। तो इसका जो ऊपर वाला कोना है उसे हम कह देते हैं नॉर्थ पोल, जो नीचे वाला है उसे हम कह देते हैं साउथ पोल, ठीक है जी। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, पुराने ज़माने में आज से हज़ारों सैकड़ों साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, लोग ये सोचते थे कि ये जो अर्थ है ना, ये सेंटर है पूरी यूनिवर्स का, यानी सन, मरकरी, मार्स, ये सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन अब जदीद नॉलेज और साइंस की मदद से जब एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? वो लोग जो दुनिया से बाहर गए और उन्होंने जाके रिसर्च की रॉकेट्स में बैठ के, स्पेसशिप्स में बैठ के, तो उन्होंने इस नॉलेज से हमें ये बताया कि भाई अर्थ सेंटर नहीं है, बल्कि अर्थ खुद घूम रही है सन के इर्द गिर्द। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स भी सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, स्पेस प्रोब्स क्या होते हैं बेटा? कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मैन यानी इंसान खुद नहीं जा सका, तो उसने वहाँ पे कुछ रोबोट्स या कुछ मशीन्स या कुछ सैटेलाइट्स भेजनी, उन्हीं को हम स्पेस प्रोब्स कहते हैं। वो जाके बताते हैं उन प्लैनेट्स के बारे में, उनके एटमॉस्फेयर के बारे में, उनकी सॉइल के बारे में, और वहाँ पे लाइफ है नहीं है, ये सब बताते हैं, ठीक है जी। सैटेलाइट्स क्या होती है बेटा? सैटेलाइट वो चीज़ें हैं जो ऑर्बिट करती हैं अर्थ को, यानी अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। ऐसी चीज़ों को हम सैटेलाइट कहते हैं। दो तरह की सैटेलाइट होती है बेटा, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो कुदरती है, जो पहले से, जैसे मून एक ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ को कब से सैकड़ों, हज़ारों, मिलियंस ऑफ ईयर्स से घूमे जा रहा है, ठीक है जी। जबकि कुछ नेचुरल के अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमने भेजी, जैसे देखें ये एक सैटेलाइट दिखाई गई है, ये हमने ज़मीन से ऊपर भेजी और अब वो घूम रही है और हमें वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज दे रही है कि भाई अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई बाहर से कोई मेट्रोइड तो आके गिरने वाला नहीं है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। अब ऐसा भी है कि हम लोगों ने इन सैटेलाइट में कुछ टेलीस्कोप्स लगा दिए। टेलीस्कोप आप ऐसा समझ लें कि एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से आप दूर दूर की चीज़ों को जूम करके देख पाएँ, ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ कुछ टेलीस्कोप का नाम दिया, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, आप गूगल में लिख के देख सकते हैं, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। या फिर चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, बहुत अच्छे टेलीस्कोप है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें दूर दूर के स्टार्स की इमेजेस दिखाई है, ठीक है जी। अच्छा, जब हम अर्थ की बात करते हैं और इसकी मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली टर्म है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है बेटा? ऑर्बिट वो रास्ता है कि जिस रास्ते पे अर्थ घूम रही है, ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। या फिर कोई दूसरा प्लैनेट किसी और सन के इर्द गिर्द अगर घूम रहा है तो वो रास्ता जिस पे वो पाथ जिस पे वो घूम रहा है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, एक्सिस। देखिए बेटा, एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो प्लैनेट के बीच से गुजरती है। प्लैनेट है ना, इसके बीच से हमने इमेजिनरी खुद से सोच लिया एक लाइन है, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है जी। उसके बाद है इक्वेटर। इक्वेटर एक और लाइन है जो हॉरिजॉन्टली हम कहते हैं कि बीच से लाइन गुजर रही है। ये जो एक्सिस थी ये वर्टिकली थी, यानी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ थी, जबकि इक्वेटर जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमने बीच की एक लाइन बना ली। हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? जब हम इक्वेटर की लाइन के ज़रिए किसी भी प्लैनेट के दो टुकड़े कर लेते हैं, दो पार्ट्स कर लेते हैं, तो ये दो पार्ट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले को हम कह देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो पूरा इलाका है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि नीचे वाला जो है ये इस लाइन से नीचे ये सारा है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है रोटेट। बेटा रोटेट का मतलब होता है अपने ही एक्सिस पे घूमना, सही है जी। ये जो अर्थ है ये ऐसे करके यूँ घूम रही है अपने ही इस पे, ये ऐसे घूमे जा रही है, घूम घूम के फिर ऐसे पूरा घूम रही है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें कुछ ख़ास बातें हैं। देखिए, एक्सिस जब हमने पढ़ा तो एक्सिस से हमें एक बात पता चली कि हमारे जो अर्थ है ना वो एक्सिस पे ज़रा सा टिल्टेड है, यानी अर्थ ऐसी सीधी नहीं है, यूँ सीधी नहीं है, ज़रा सी टेढ़ी है। देखिए यहाँ पे ये अर्थ इन्होंने दिखाई ना, ज़रा सा टिल्टेड हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है। तो ये टेढ़ा होना भी एक फ़ायदेमंद है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं जो आप ज़रा आगे जाके डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, रोटेट के बारे में भाई, ये जो रोटेट मैंने आपको बताया ना कि ऐसे करके अर्थ घूमे जा रही है, यूँ घूम रही है, यूँ पहले यूँ घूम रही है फिर ऐसे पूरा टोटल घूम रही है, तो ये जो यूँ घूम रही है इसे हम कहते हैं रोटेट होना। तो अर्थ जो ऐसे पूरा रोटेट होती है ना, इसको रोटेट होने में 24 आवर्स लगते हैं, यानी 24 घंटे में एक बार अपना पूरा रोटेशन पूरा कर देती है, ठीक है जी। अच्छा,
और जब अर्थ पूरा सन के इर्द गिर्द यहाँ से पूरा घूम के ऐसे आती है तो इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और एक पूरा रेवोल्यूशन करने में उसको 365 डेज लगते हैं। ठीक है जी, सिर्फ अपने उस पर अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए 24 आवर्स या 1 डे लगता है, जबकि पूरा रेवोल्यूशन करने में उसको 365 डेज या 1 ईयर लगता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो रोटेशन होती है ना, ऐसे गोल गोल ये वाली जो रोटेशन है अपने ही एक्सिस पे, इससे हमारा डे और नाइट होता है। कैसे डे और नाइट होता है, देखिए बेटा, फर्ज कर लें ये सन, ये रहा सन और ये है हमारी अर्थ। तो इस अर्थ की ये वाला पार्ट जब सन की तरफ होता है तो वहाँ डे होता है और दूसरी साइड पे नाइट होता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो अब दूसरी साइड पे सन होता है और इस साइड पे नाइट होती है। इस तरह से हमारा डे और नाइट होता है। ठीक है जी। और ये जो रेवोल्यूशन होती है, इस रेवोल्यूशन से हमारे सीजन्स बनते हैं। यानी जब अर्थ सन के ज़रा सा करीब होती है इस तरफ, तब वो समर हो जाता है, फिर जब थोड़ा दूर हो जाती है तब वो विंटर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं हम सॉलिस्टिस की। बेटा सॉलिस्टिस क्या है? सॉलिस्टिस ये होता है कि जब हमारा जो अर्थ है, जब वो घूम रही होती है सन के आसपास, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब अर्थ सन के बहुत ज़्यादा करीब आती है। देखें ना, यहाँ कभी अर्थ दूर है सन से और कभी करीब है। तो जब बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है तो हम उसे कहते हैं सॉलिस्टिस। उस टाइम पे इसे हम ज़्यादातर, ये जो है वो 21 जून को आता है और ये वो टाइम है जब सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। ठीक है जी। इसी तरह से लोवेस्ट पॉइंट, यानी जब सबसे कम गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो होता है मिड विंटर में। कब होता है? 22 दिसंबर में। ठीक है जी। तो इसीलिए 21 जून को हम लॉन्गेस्ट डे कहते हैं, सबसे लंबा दिन होता है वो अर्थ का। और जो 22 दिसंबर होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों दिनों को मिला के हम कहते हैं सॉलिस्टिस। ये जो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन था, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? सॉलिस्टिस। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये अपोजिट है साउदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए, ये जो सारा काम हुआ है ना पहले जो मैंने आपको समझाया, वो होता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? जो ऊपर वाला हिस्सा है। जब ऊपर वाला हिस्सा अर्थ के करीब रहता है ज़्यादा देर तक, 21 जून को, तो वो लंबा डे कहलाता है। और जब कम दिन रहता है तो हम उसे शॉर्टेस्ट डे कहते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं सॉलिस्टिस। ठीक है जी। अब इसी का उल्टा दूसरे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है, तब साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्वी का क्या मतलब है और नॉक्स का क्या मतलब है। बेटा इक्वी का मतलब होता है इक्वल, नॉक्स का मतलब होता है नाइट। ठीक है जी। तो इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल नाइट। तो कह रहे हैं कि कभी एयर में जब अर्थ ये ऐसे घूम रही होती है, देखो हर बार ऐसा नहीं है कि लाजमी 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। कभी ऐसा होता है कि अर्थ का डे ज़रा सा छोटा हो जाता है और नाइट ज़रा सी बड़ी होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, रमज़ानों में भी कभी मगरिब जो है वो 7:30 बजे होती है, कभी 6:30 बजे होती है। तो इसकी वजह से दिन कभी छोटा कभी बड़ा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब डे और नाइट दोनों बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी 12 घंटे का डे और 12 घंटे का नाइट। ये कब होता है? ये अप्रॉक्सीमेटली 21 मार्च को होता है। तो आपको ये डेट्स याद होनी चाहिए भाई कि 22 दिसंबर जो है वो शॉर्टेस्ट डे होता है, 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है, और जो 21 मार्च है वो इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स मतलब ऐसा दिन जब बिल्कुल बराबर डे और नाइट हो, कोई लंबा या छोटा ना हो। ठीक है जी। अच्छा, कह रहे 23 सितंबर में भी एक ऐसा डे आता है जब इक्वल लेंथ होती है। तो दो ऐसे डेज हैं जब इक्विनॉक्स आता है, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई हो। शुक्रिया।